अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स हैं क्या। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेम एटम से बना होता है और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और उसे मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता, वो सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है। फिर हमने कहा था कि जो एलिमेंट थे वो 118 डिस्कवर किए गए। उन 118 में से 92 नेचुरल थे और 26 जो थे वो आर्टिफिशियल थे। अब जितने भी एलिमेंट साइंसदानों ने डिस्कवर किए हैं उन एलिमेंट को याद रखने के लिए साइंसदानों ने एलिमेंट को नाम दिए हैं। तो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं तमाम एलिमेंट को साइंसदानों ने मखसूस नाम दिए हैं और वो नाम देने के लिए 3 रूल बनाए गए। पहला रूल क्या था कि जिस जगह से एलिमेंट को डिस्कवर किया जा रहा है उस जगह के नाम की बुनियाद पर एलिमेंट का नाम रखना। जो दूसरा रूल था कि जो शख्स उस एलिमेंट को डिस्कवर कर रहा है उस शख्स के नाम की बुनियाद पर एलिमेंट का नाम रखना। और तीसरा रूल था कि जिस किस्म की प्रॉपर्टी वो एलिमेंट शो कर रहा है उस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उस एलिमेंट का नाम रखना। तो एलिमेंट के जो नाम रखे गए वो 3 असूलों की बुनियाद पर रखे गए, जगह के नाम की बुनियाद पर, शख्स के नाम की बुनियाद पर और उसकी खसूसियत के नाम की बुनियाद पर एलिमेंट का नाम रखा गया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जगह के नाम की बुनियाद पर। एक एलिमेंट है जिसका नाम है अमेरिकम। अमेरिकम को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक स्टेट में डिस्कवर किया गया और उस स्टेट का नाम है अमेरिका। तो उस जगह के नाम की बुनियाद पर उस एलिमेंट का नाम रखा गया जहाँ से ये डिस्कवर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं पर्सन की बुनियाद पर कि शख्स के नाम की बुनियाद पर एलिमेंट का नाम रखा जाए, तो जैसे कि एक एलिमेंट है आइंस्टीनियम। तो आइंस्टीनियम को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक आइंस्टाइन था, बहुत ही फेमस आइंस्टाइन था जिसका नाम था, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन के नाम की बुनियाद पर उस एलिमेंट का नाम आइंस्टीनियम रखा गया। तो तीसरी है प्रॉपर्टी की बुनियाद पर कि एलिमेंट को नाम दिया जाए प्रॉपर्टी की बुनियाद पर कि जिस किस्म की वो खसूसियत ज़ाहिर कर रहा है उसकी बुनियाद पर। जैसे कि एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये नाम दिया गया उसकी खसूसियत की बुनियाद पर। ऑक्सीजन जो है वो 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। ऑक्सी मीन्स लाइफ, जेन मीन गिविंग, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो जानदारों को ज़िंदगी देता हो वो एलिमेंट ऑक्सीजन कहलाता है। तो एलिमेंट को 3 रूल की बुनियाद पर, 3 असूलों की बुनियाद पर नाम दिए गए और वो जो नाम दिए गए वो 4 ज़बानों में थे, या तो इंग्लिश ज़बान में, या लातीनी ज़बान में, या जर्मन, या ग्रीक। इन 4 ज़बानों में एलिमेंट को नाम दिए गए, लातीनी ज़बान में, जर्मन ज़बान में, यूनानी ज़बान में और इंग्लिश ज़बान में। इन 4 ज़बानों में एलिमेंट को नाम दिए गए। अब जो एलिमेंट को नाम दिए गए उनमें से एलिमेंट जो थे वो 4 नामों की बुनियाद पर, यानी कि 4 मुख्तलिफ ज़बानों में एलिमेंट को नाम दिए गए। जो मसला पेश आ रहा था साइंसदानों के लिए या एक आम आदमी के लिए वो ये था कि एलिमेंट को 4 ज़बानों में नाम दिए गए। तो एक ऐसा शख्स जो सिर्फ़ एक ही ज़बान के मुताल्लिक़ इल्म रखता हो और बाकी ज़बानों के मुताल्लिक़ इल्म ना रखता हो तो उसके लिए मुश्किल होता है उस एलिमेंट के नाम को समझना, याद रखना। तो पहला जो मसला पेश आ रहा था वो यही था कि एलिमेंट के जो नाम रखे गए वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में रखे गए और एक आम शख्स के लिए या एक ऐसे साइंसदान के लिए जो सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखता हो उसे बाकी लैंग्वेज में एलिमेंट के नाम को याद रखने में दिक्कत पेश आ रही थी। जो दूसरी वजह थी, दूसरी वजह ये थी कि कुछ एलिमेंट के जो नाम थे वो बहुत ही वसी थे, यानी कि कुछ एलिमेंट के नाम बहुत बड़े थे
और उन बड़े नामों को बार बार राइट करना भी बहुत ही मुश्किल पेश आ रहा था, लिखने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। तो ये दो वजूहात थी जो उस वक्त पेश आ रही थी। एक वजह ये थी कि एलिमेंट को जो नाम दिए गए वो मुख्तलिफ ज़बानों में दिए गए, तो उन ज़बानों में दिए गए नामों को याद रखने के लिए मुश्किल पेश आ रही थी। दूसरा, कुछ एलिमेंट के नाम जो थे वो बहुत ही बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार लिखने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो जब एलिमेंट को नाम दिए गए तो उस वक्त ये दो मसाइल पेश आ रहे थे। तो साइंसदानों ने कोशिशें शुरू कर दी। साइंसदानों ने इसलिए कोशिशें शुरू कर दी कि वो चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार किया जाए जिसकी मदद से एलिमेंट के नाम को याद रखना भी आसान हो जाए और उसे लिखने में भी दिक्कत पेश ना आए। तो उस हवाले से साइंसदानों ने कोशिशें शुरू कर दी। तो उसी नतीजे में एक साइंसदान था जिसका नाम था जैकब बर्जीलियस। तो जैकब बर्जीलियस नामी साइंसदान ने आखिरकार वो तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जिसकी मदद से एलिमेंट के नामों को याद रखना और उसे लिखने में आसानी पेश आने लगी, और उस तरीक़ाकार को उसने नाम दिया सैम्बल का। तो जैकब बर्जीलियस नामी साइंसदान ने एलिमेंट के सैम्बल डिस्कवर किए। अब सैम्बल होते क्या हैं? उर्दू में इसे कहते हैं अलामत। सैम्बल कहते हैं किसी भी एलिमेंट के नाम को, पूरे नाम को मुख्तसर तौर पर छोटा करके लिखना सैम्बल कहलाता है। यानी कि द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट के नाम का मुख्तसर हिस्सा, के एलिमेंट के पूरे नाम को मुख्तसर तौर पर लिखना सैम्बल कहलाता है। या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं एब्रीवेशन ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट के नाम का मुखफ़फ़ कहते हैं कि पूरे नाम की बजाय एक छोटा सा वर्ड लिखना और उसी वर्ड से, उसी लफ्ज़ से उस पूरे एलिमेंट के नाम की पहचान हो रही हो, वो कहलाता है एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन कहते हैं किसी के नाम का एक मुख्तसर सा हिस्सा और उसी हिस्से से उस पूरे एलिमेंट के नाम की वजाहत हो रही हो, वो कहलाता है एब्रीवेशन। तो जैकब बर्जीलियस ने एलिमेंट के नामों को मुख्तसर तौर पर लिखना शुरू कर दिया और उन नामों को उसने नाम दिया सैम्बल का। और सैम्बल बनाने का जो तरीका है वो भी जैकब बर्जीलियस ने पेश किया कि अगर हम किसी एलिमेंट का सैम्बल बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। अब सैम्बल बनाने के लिए जैकब बर्जीलियस ने सबसे पहले कहा कि एलिमेंट के नामों को या तो लैटिन में लिखें या फिर इंग्लिश में या फिर जर्मन में या फिर ग्रीक में। तो सबसे पहले एलिमेंट के नामों को उसी ज़बान में लिखें जिस ज़बान में वो लिखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद उनके नामों का जो फर्स्ट वर्ड है, उनके नाम का जो पहला वर्ड है, उस वर्ड को कैपिटल लिखें। फर्स्ट वर्ड को कैपिटल शो कर दें। जब उस पहले लफ्ज़ को कैपिटल के तौर पर लिखेंगे तो वही कैपिटल वर्ड उस पूरे एलिमेंट की पहचान होगी और वो पहला लफ्ज़ उस पूरे एलिमेंट के नाम की वजाहत कर रहा होगा और उसी लफ्ज़ को हम कहते हैं सैम्बल। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि सबसे पहले हम एक एलिमेंट लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब इस पूरे नाम को लिखने की बजाय इसका जो फर्स्ट वर्ड है, जहाँ से ये लफ्ज़, ये नाम शुरू हो रहा है, उस वर्ड को कैपिटल लिख लें। अब ये जो कैपिटल वर्ड है, इट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो एच से मुराद हाइड्रोजन। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो फर्स्ट वर्ड है वो ओ है, तो ओ को कैपिटल लिख लें, तो ओ इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। तो हर एलिमेंट के नाम को मुख्तसर अलामत से ज़ाहिर किया जा रहा है और ये मुख्तसर अलामत कहलाती है उस एलिमेंट के नाम का सैम्बल। लेकिन फिर एक और मुश्किल पेश आ रही थी। सब एलिमेंट के जो नाम थे
वो एक हर्फ पर मुश्तमिल नहीं थे, एक वर्ड पर मुश्तमिल नहीं थे। कुछ एलिमेंट के नाम जो थे वो दो लफ्ज़ों पर भी मुश्तमिल थे। और ये ऐसा क्यों पेश हुआ? क्योंकि जब देखा गया कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके इब्तदाई लफ्ज़ बिल्कुल एक जैसे थे, तो उन तमाम एलिमेंट के नामों को एक ही लफ्ज़ से ज़ाहिर करना सही नहीं था, जिसकी वजह से जैकब बर्ज़ेलियस ने उस पहले लफ्ज़ के साथ एक दूसरे लफ्ज़ का इजाफ़ा करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक सीरीज़ है एलिमेंट की, कार्बन, एक एलिमेंट है क्लोरीन, कैल्शियम, ये एक एलिमेंट की एक सिंबल है जिसमें अगर देखा जाए तो इन तीनों एलिमेंट के नामों का जो इब्तदाई वर्ड है, इब्तदाई हर्फ है, वो है कार्बन, सी। अगर इन तमाम लफ्ज़ों को एक ही वर्ड से शो किया जाए, अगर इन तमाम नामों को एक ही वर्ड से शो किया जाए तो वो सही नहीं होगा कि सी से क्या मुराद है, कार्बन है या क्लोरीन है या कैल्शियम है। तो जैकब बर्ज़ेलियस ने इन पहले लफ्ज़ों के साथ एक दूसरे लफ्ज़ का इजाफ़ा करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने कार्बन को शो किया सी से और कैल्शियम को शो किया सी ए से, क्योंकि कार्बन और कैल्शियम के जो पहले दो लफ्ज़ हैं वो एक जैसे हैं। तो कार्बन को सी से ज़ाहिर किया गया और कैल्शियम को सी ए से। पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा वर्ड स्मॉल रखा गया। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन का फर्स्ट वर्ड तो सेम है बाकी दो से, लेकिन सेकंड वर्ड वो डिफरेंट है। लेकिन एक और एलिमेंट था जो था क्रोमियम। तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन और क्रोमियम की, अगर हम क्लोरीन के लिए CH का इंतखाब करते हैं तो क्रोमियम के पास भी पहले दो वर्ड सेम है, तो CH और CH। तो इसीलिए पहला जो वर्ड था वो भी सेम था, दूसरा वर्ड भी सेम था, तो इसीलिए जो सेकंड वर्ड है उसे साइलेंट में रखा गया। तो इसीलिए ये जो वर्ड है ये नहीं पढ़ा जाता, क्लोरीन और क्रोमियम ही पढ़ा जाता है, यानी कि H जो है यहाँ पर साइलेंट वर्ड है। फिर तीसरा वर्ड देखा गया तो तीसरा वर्ड क्लोरीन का भी चेंज था और क्रोमियम का भी चेंज था, इसीलिए क्लोरीन को शो किया जाता है Cl से और क्रोमियम को शो किया जाता है Cr से। तो इस तरीके से जैकब बर्ज़ेलियस ने एलिमेंट के नामों को मुख्तसर तौर पर लिखना शुरू कर दिया और उन मुख्तसर नामों को उसने नाम दिया सिंबल का। तो कुछ एलिमेंट के जो सिंबल थे वो फर्स्ट एक ही वर्ड पर मुश्तमिल थे और कुछ एलिमेंट के जो सिंबल थे वो दो वर्ड पर मुश्तमिल थे। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड वर्ड स्मॉल। फिर उसके बाद है सेकंड टर्म, वो है वैलेंसी। वैलेंसी एलिमेंट की एक मुनफरद और मखसूस सलाहियत है, मखसूस खसूसियत है, जिसकी बुनियाद पर हम एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। तो वैलेंसी इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कि वैलेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट की मुनफरद और मखसूस सलाहियत है, मखसूस खसूसियत है, जिसकी बुनियाद पर हम एक एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट की पहचान करना आसान है और वो एलिमेंट की पहचान जो है वो वैलेंसी है। अब वैलेंसी है क्या? वैलेंसी दरअसल एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत है, मिलने की इस्तात है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत वैलेंसी कहलाती है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत वैलेंसी कहलाती है। एंड वैलेंसी इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्यों मिलना चाहता है? क्योंकि अगर आप तवज्जो करें तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें अपने वजूद को बरकरार रखना चाहती हैं, स्टेबल करना चाहती हैं, ताकि वो इस यूनिवर्स में सरवाइव कर सके। बिल्कुल उसी तरीके से एलिमेंट ने भी अपने वजूद को बरकरार रखना है, एलिमेंट ने भी ख़ुद को स्टेबल करना है। उसी स्टेबल होने की खातिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जब वो आपस में जुड़ते हैं
तो उस सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं। तो एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की सलाहियत वैलेंसी कहलाती है। और ये सारा खेल है स्टेबिलिटी का, क़याम पज़ीर होने का, ख़ुद को बरकरार रखने का। तो तमाम के तमाम एलिमेंट ख़ुद को स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। अब एलिमेंट एक दूसरे के साथ तो जुड़ जाते हैं स्टेबल होने के लिए, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए और स्टेबल होने के लिए उन्हें चंद असूलों पर अमल करना होता है। और वो रूल्स क्या हैं, वो असूल क्या हैं? पहला असूल है ऑक्टेट रूल और दूसरा असूल है डुप्लेट रूल। कि जो एलिमेंट हैं ये ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए और एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इन्हें चंद असूलों का सहारा लेना पड़ता है, चंद असूलों पर अमल करना पड़ता है, चंद असूलों तक ख़ुद को महदूद रखना पड़ता है। और वो असूल हैं डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में इफ़ एलिमेंट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एलिमेंट स्टेबल हो पाएगा, अदरवाइज वो एलिमेंट स्टेबल नहीं होगा। इस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब 8, यानी कि एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। फिर दूसरा डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल कहता है कि अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इफ़ एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इस रूल को कहते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट का मतलब है 2। तो एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए और एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए 2 असूलों का सहारा लेना पड़ता है, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल, और अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहते हैं डुप्लेट रूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैलेंस शेल है क्या। अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट के एटम की, तो ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ होते हैं और उन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट के अंदर एटम की, तो ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब एक एलिमेंट के पास 2 तरह के शेल्स होते हैं। सबसे लास्ट वाला जो शेल है वो कहलाता है वैलेंस शेल। वैलेंस मीन्स लास्ट, आखिरी। तो वैलेंस का मतलब है आखिरी। तो एक एलिमेंट का जो सबसे लास्ट वाला शेल है वो वैलेंस शेल कहलाता है। इस लास्ट वाले शेल के नीचे वाले जो शेल्स हैं वो कहलाते हैं इनर शेल। तो लास्ट वाला शेल वैलेंस शेल कहलाता है और वैलेंस शेल को एक और नाम देते हैं आउटर मोस्ट शेल का। तो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल के नीचे वाले जो शेल्स हैं वो इनर शेल्स कहलाते हैं। अब वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि एलिमेंट के अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो पाएगा। और दूसरा है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल कहता है कि एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से वो एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं और वो कौन से एलिमेंट हैं जो डुप्लेट रूल पर अमल करते हैं। अब एलिमेंट टोटल 118 है। 118 एलिमेंट में से शर्त ये है कि डुप्लेट के लिए कि अगर उस एलिमेंट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन और इनर शेल वाले दोनों इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर, अगर किसी एलिमेंट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम होंगे, तो अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल और इनर शेल दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद, टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 या 3 से कम होगी, वो एलिमेंट डुप्लेट रूल पर अमल करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हीलियम की और लिथियम की। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये वो 3 एलिमेंट है जो डुप्लेट रूल पर अमल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम है। तो ऐसे एलिमेंट डुप्लेट रूल पर अमल करेंगे और डुप्लेट रूल पर अमल करते हुए ये क्या कोशिश करेंगे कि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, और जब इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। और वो एलिमेंट जो ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं उनके लिए क्या शर्त है? उनके लिए शर्त है कि अगर उन एलिमेंट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या 4 से ज़्यादा होगी, 4 आर ग्रेटर देन 4, अगर उन एलिमेंट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या 4 से ज़्यादा होगी तो वो ऑक्टेट रूल पर अमल करेंगे। और ऑक्टेट रूल पर अमल करते हुए वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और ख़ुद को स्टेबल कर देंगे। तो इन 3 एलिमेंट को छोड़कर बाकी 115 एलिमेंट अमल करते हैं ऑक्टेट रूल पर। तो बाकी एलिमेंट ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं और ये 3 एलिमेंट डुप्लेट रूल पर अमल करते हैं, और इस तरीके से ख़ुद को स्टेबल करते हैं। इंशाल्लाह बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।